Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I want to start new chapter, class 8, chapter DAV, chapter 11, the first war of independence 1857. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। इसे मैं स्टार्ट करने के पहले कुछ एक 100 ईयर बैक में चलना चाहूँगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। यूरोपियन पीपुल्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए। लेकिन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, वह जो है कुछ पॉलिटिकल पावर गेन कर लेती है। ओवर बंगाल और उस समय बंगाल में बिहार भी इंक्लूड थी, बांग्लादेश भी इंक्लूड था, तो उतने बड़े एरियाज पर उड़ीसा भी इंक्लूड था। पॉलिटिकल पावर गेन कर लेती है। बैटल ऑफ बक्सर्स कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है उतना बड़ा प्रोविंस को, और टाइम टू टाइम वह एक्सप्लॉइटेशन करती है वह, और समय के साथ इन 100 ईयर्स में भारत के बहुत सारे पार्ट्स को वह जीतने में सफल होती है। उसके बाद ट्रेडिंग से लैंड रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म करती है और वहां से भी पैसे जनरेट करती है, रेवेन्यू अपने लिए जनरेट करती है। तो इन सब जो डिफरेंट पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्ट करती जा रही थी, उससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था। वो कहते हैं ना कि नींबू को अधिक दबाओगे तो खट्टे हो जाते हैं, वही हुआ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the landmark in the history of India's struggle for movement. एक ऐतिहासिक क्षण रहा इंडिया के हिस्ट्री के लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857। It started on 10th May 1857 with the mutiny of soldiers in Meerut कंटोनमेंट। 10 मई को ये स्टार्ट हुआ मेरठ कंटोनमेंट में, वहां सिपाही विद्रोह हो गई। नेक्स्ट डे जो सिपाही की टुकड़ी थी वो रिवर यमुना को पास करके इंटर करती है रेड फोर्ट में, जहां एक वृद्ध मुगल एम्पायर पेंशनर के रूप में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पेंशनर के रूप में रह रहे थे, उनसे अपील करती है कि आप इस रिवोल्ट की ऑथोरिटी लीजिए और आपके लीडरशिप में हम रिवोल्ट को आगे बढ़ाएंगे। और सारे सिपाहियों ने इन्हें बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। उसके बाद सिपाही ने कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को और बहुत सारे इंग्लिश मैन को मार डालता है, बहुत सारी ऑफिस में तबाही मचाते हैं। तो दिल्ली ईस्ट इंडिया कब्जे से
फ्री हो चुकी है। दाऊद रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो वही सोल्जर्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के रूप में काम करते हैं, उन्होंने ही रिवोल्ट स्टार्ट किया। इट सून स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यह देखते ही देखते देश के दूसरे भागों में फैल गई। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक पीजेंट, आर्टिसंस, सोल्जर्स, एजुकेटेड इंडियंस and many Indian rulers joined hand to fight heroically against the foreign rule। बहुत सारे इसमें किसान वर्ग, कामगार वर्ग, सोल्जर्स, एजुकेटेड शिक्षित लोग और कंट्री के डिफरेंट लोकल्स रूलर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी वीरता के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से नॉर्थ इंडियन के रूलर्स ने हिस्सा लिया। इस रिवोल्ट में पहली बार यह देखा गया कि हिंदू एंड मुस्लिम टू कम टुगेदर टू अपोज द फॉरेन डोमिनेशन। इस रिवोल्ट में पहली बार ऐसा देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए और विदेशी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं, यूरोपियन हैं और इंडियंस हैं। तो यूरोपियन हिस्टोरियन इसको डिफरेंट नेम देते हैं और इंडियन हिस्टोरियन जैसे मजुमदार, डॉक्टर सेन इसको द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। क्योंकि इसलिए वो द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं कि इसमें समाज के डिफरेंट सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन यूरोपियन हिस्टोरियंस इनको द इवेंट वाज ऑल्सो कॉल्ड द अपराइजिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, उपद्रव 1857 का, और द सिपाही म्यूटिनी, इसको वो सिपाही सैनिक विद्रोह कहते हैं। लेकिन बट इंडियन हिस्टोरियंस कॉल इट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इनमें प्रमुख नाम लिया जा सकता है डॉक्टर मजुमदार एंड सेन का। क्यों भाई? इट वाज द फर्स्ट टाइम डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी यूनाइटेड and fought as one nation to throw off the shackle of foreign domination। वह विदेशी बेड़ियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। डिफरेंट सोसाइटी एक साथ आते हैं। हालांकि इस रिवोल्ट का भी कुछ लिमिटेशंस था, पूरे भारत में कंप्लीटली नहीं फैला, नॉर्थ इंडिया तक ही यह जो है सीमित रहा। लेकिन फिर भी यह रिवोल्ट बहुत बड़ी रिवोल्ट थी। Ever since the British had set foot on the Indian soil, the nation was losing its wealth and independence। जैसे ही भारत में ब्रिटिशर्स ने अपने पैर जमाए, भारत अपनी छवि को खो दिया, अपने वेल्थ को खोया और अपने इंडिपेंडेंस को खोया, स्वतंत्रता को खोया। द एम ऑफ द ब्रिटिश वाज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस ऑफ आवर कंट्री। उनका एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक हमारे कंट्री के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइट किया जा सके, शोषण किया जा सके, ताकि वो अपने देश को बढ़ाना चाहते थे, ब्रिटेन को। फ्रॉम 1757 onward, they won almost every battle against the Indian ruler and
kept on expanding the areas under their control. समय के साथ वो एरियाज को कंट्रोल करते रहे, बढ़ाते रहे अपने क्षेत्रों को 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद। और यह जो है, और जो यहाँ के दे सेंट इंडियन बेल्ट बैक टू इंग्लैंड, और यहाँ के जो वेल्थ है वो इंग्लैंड भेजते रहे। 100 साल का जो गुस्सा था 100 ईयर्स का, उन्होंने डिफरेंट जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसके कारण इंडियन पीपुल काफी तकलीफ में थे और उन्होंने रिवोल्ट किया। आइए नेक्स्ट वीडियोस में हमें कॉजेज ऑफ रिवोल्ट बताऊंगा, फिर जो है कोर्स ऑफ रिवोल्ट बताऊंगा, उसके बाद कोर्स ऑफ रिवोल्ट मीन्स कहाँ किन किन जगहों पर यह रिवोल्ट फैली, उसके साथ साथ सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, कैसे इसे दबाया गया ब्रिटिशरों के द्वारा। फिर causes of failure of the revolt, result of the revolt, इन सब टॉपिक को नेक्स्ट वीडियोस में बारी बारी से मैं चर्चा करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।